Good morning, student. My name is Nikita. Welcome to my channel Commerce Fun Time. Today is our topic on operating cycle. तो हम बात करेंगे कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है। ये क्या होती है? एज पर द शेड्यूल थर्ड, एन ऑपरेटिंग साइकिल इज अ टाइम बिटवीन द एक्वाइजिशन ऑफ एसेट, कि वो टाइम है जिसमें एक्वाइजमेंट जितने एसेट को रखा है वो प्रोसेसिंग एंड देयर रियलाइजेशन इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो उसको पैसे से रॉ मटेरियल से कन्वर्ट किया फिनिश गुड्स उससे दोबारा पैसे कन्वर्ट करने में कितना टाइम लगता है, मतलब उसको पूरा प्रोसेस करने में, खरीदने में और बेचने में। तो वेयर द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल कैन नॉट बी आइडेंटिफाई, तो यहाँ पे नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल तो नहीं लग सकती। तो इट इज़ अज्यूम टू हैव अ ड्यूरेशन ऑफ 12 मंथ, हम ये मान लेते हैं कि 12 मंथ का ड्यूरेशन लगा लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न ऑपरेटिंग साइकिल विल बी टाइम टेकन टू परचेज रॉ मटेरियल, में जो टाइम लगाती है मैन्युफैक्चरिंग, इट प्रोसेसिंग इनटू फिनिश गुड्स, सेलिंग इट एंड इट कन्वर्जन इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या करते हैं इसका, ठीक है, कन्वर्जन कर देते हैं। जैसे बता रखा है, जैसे कैश था तुम्हारे पास, ठीक है, कैश से तुमने इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल बनाया हेल्ड फॉर 2 मंथ, फिर इन्वेंट्री ऑफ वर्क प्रोग्रेस की 1.5 और लग गया तुम्हें, है, फिर इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड में 3 महीने लग गए, और क्या कर दिया, फिनिश गुड सोल्ड टू कन्वर्ट 2 मंथ, तो कितने हो गए टोटल, देखो यहाँ पे 2, इसका 2, इसका 1.5, इसका 3, इसका 2, टोटल कितना हो गया, 8.5 मंथ आ गए। तो इन केस ऑपरेटिंग साइकिल कैन नॉट बी आइडेंटिफाई, तो हम निकाल नहीं पा रहे। तो इट इज़ अज्यूम टू हैव अ ड्यूरेशन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, हम इसको 12 मंथ ही मानेंगे। इफ़ द ऑपरेटिंग साइकिल इज ऑफ ए पीरियड मोर देन 12 मंथ, अगर 15 मंथ आ जाता है तो ऑल लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस विच आर ड्यू फॉर सेटलमेंट विद इन 15 मंथ ऑफ द बैलेंस शीट शैल बी आइडेंट, तो हम करंट लाइबिलिटी मान लेंगे। कि 15 महीने है तो 12 तो इसके हो गए, तो 3 ही बचे, तो 3 तो हम क्या कहेंगे, करंट है, और 12 आते हैं तो हम कहते हैं नॉन करंट है, मतलब कि लंबा समय के लिए आ जाता है, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे इफ़ द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ ए पीरियड 12 मंथ सेज 8 मंथ, all liability of that business which are due the settlement within 12 month of the balance sheet shall be classified current liability के अंदर माना जाएगा। जैसे इसने दे रखा है, सभी क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया रखा है, ऑपरेटिंग साइकिल एंड द पीरियड व्हेन पेमेंट इज मेड इज गिवन बिलो दे रखा है। ऑपरेटिंग साइकिल है 9 मंथ, ठीक है, और एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट ऑफ ट्रेड पेबल 10 मंथ, कि हमने तो माना था कि 9 मंथ है, मगर हमें जो पेमेंट करनी है वो 10 मंथ के अंदर अंदर करनी है, ठीक है। तो हमें लाइबिलिटी करंट है नॉन करंट है बतानी है। सेकंड में देखो 10 है जो ऑपरेटिंग साइकिल है, और एक्सपेक्टेड है 12 की ज़्यादा है, 9 वाली भी 10 है, 10 वाली 12 है, ठीक है। 10 मंथ वाली 14 है जो थर्ड वाली दे रखी है ना, मतलब कि इसमें जो ज़्यादा हो रहा है 12 से अबव चला गया इसमें, फिर ये ज़्यादा हो गया ऑपरेटिंग साइकिल 15 और ये 12 कम हो गए, ऐसे 15 और 13, 15 और 18 और 16 और 15 ऐसे दिया हुआ है। तो अब इसमें क्लासीफाई कर रखा है शॉर्ट टर्म में कैसे, तो हम नीचे पढ़ते से पता चल जाएगा। तो वाई क्लासीफाई द लाइबिलिटी इनटू करंट एंड नॉन करंट फ्लोइंग शुड बी, जैसे इसने पहला दे रखा है ऑल लाइबिलिटी ऑफ विच द पेमेंट इज एक्सपेक्टेड टू मेड, जिसकी पेमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये वाली लाइन जो भी है उसको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं विद इन 12 मंथ, अगर 12 महीने के अंदर अंदर है फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, तो शैल बी ट्रीटेड एज करंट, तो उसको करंट माना जाएगा क्योंकि पेमेंट हम इसमें कर रहे हैं ना 12 मंथ के अंदर अंदर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। तो कौन कौन से केस है जो 12 मंथ के, फर्स्ट है, सेकेंड है और फोर्थ है, इसके अलावा सारे बड़े हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या मान देंगे, करंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी ऑफ विच द पेमेंट इज एक्सपेक्टेड टू मेड बियॉन्ड, 12 महीने से ज़्यादा है, तो उसको इफ़ द पेमेंट पीरियड इज लेस देन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, अगर पेमेंट पीरियड मतलब ये वाला पीरियड कम है, कौन से पीरियड से, ऑपरेटिंग साइकिल इसके पीरियड से, तो कौन कौन से कम है इसमें, देखो एक तो यही है खाली, एक ये, बस ये दो ही हैं, नहीं एक ये, तीन ये भी है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इज लेस देन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल द लाइबिलिटी शैल बी ट्रीटेड एज करंट लाइबिलिटी। जैसे केस फिफ्थ है, वही बताया ना, फिफ्थ वाले में अच्छा कम है, अच्छा 12 से ज़्यादा है, ये तो यूज़ हो चुका, 12 से ज़्यादा है तो ये फिफ्थ, और ये कौन सा हो जाएगा, सेवन्थ, तो शैल बी ट्रीटेड एज करंट लाइबिलिटी, क्योंकि क्या है इसकी पेमेंट टाइम से पहले पहले ही है 12 महीने से, अगर जिसकी बाद में है, जैसे ये 18 आ गया ये वाला, एक ये 14 वाला, कौन कौन सा आ गया, थर्ड और फोर्थ सिक्स्थ, तो
तो इसको हम क्या मानेंगे, नॉन करंट, क्योंकि इनका ऑपरेटिंग तो छोटी है और एक्सपेक्टेड लाइफ बहुत ज़्यादा है और 12 महीने को पार कर रही है, तो उसको नॉन करंट लाइबिलिटी कहेंगे। इसको समझ लेना, क्योंकि पेपर में 1 से 2 नंबर के आते ही आते हैं, तो इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। अब इसमें दे रखा है, जो हमने शेड्यूल 3 में प्रिस्क्राइब करंट लाइबिलिटी पढ़ी थी वो ऐसे दे रखी है इन्होंने। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी दे रखी है, बोरोइंग, ट्रेड पेएबल दे रखा है, अदर करंट लाइबिलिटी दे रखी है और शॉर्ट टर्म प्रोविज़न दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग, जो हम छोटे समय के लिए पैसे लेते हैं, 12 महीने के अंदर अंदर में पे करना होता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, हम तो इसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग कहते हैं, ठीक है। जैसे लोन पेएबल टू ए डिमांड, ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम अदर पार्टीज लेते हैं, डिपॉजिट्स लेते हैं, अदर लोन एंड एडवांस लेते हैं, 12 मंथ के अंदर अंदर होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग कहते हैं, ठीक है। अब बात आई हमारी ट्रेड पेएबल की, जो हम बिजनेस करते हैं, जो किसी को पे करना होता है उधार लेते हैं, इसको ट्रेड पेएबल करते हैं, और हमें इसके बदले में क्या मिलता है, बीपी मिलता है, सन्डी क्रेडिट कहते हैं इसको, और ये 1 साल से अंदर अंदर होता है, ठीक है, पेमेंट करना। अदर करंट लाइबिलिटी क्या होती है, करंट लाइबिलिटी मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट की करना, अमाउंट ड्यू टू पेड विद इन 12 मंथ ऑफ द डेट ऑफ बैलेंस शीट आउट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग इज शोन एज करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म, ठीक है। और इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू टू अदर करंट लाइबिलिटी है, ये भी जैसे हो जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी अदर करंट लाइबिलिटी है। अनपेड डिविडेंड, ये भी हमारी लाइबिलिटी हो जाएगी। और एक्सेस एप्लीकेशन मनी विच इज ड्यू फॉर रिफंड एंड इंटरेस्ट अकर्ड, ये भी अदर करंट। अनपेड मैच्योर डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट अक्योर्ड देयर ऑन, वो भी क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अदर करंट लाइबिलिटी। अनपेड मैच्योर्ड डेट, मैच्योर्ड क्या है ये, हाँ, डिबेंचर एंड इंटरेस्ट अक्योर्ड देयर ऑन, ये भी इसमें आ जाएगा। और अदर पेएबल आउटस्टैंडिंग, ये सब भी क्या आ जाएगा, हमारे अदर करंट लाइबिलिटी में हो जाएगा, ठीक है। अब वैसे तो ये वैसे 11th में आए हुए हैं, बस थोड़ा सा डीप है, इसको ढंग से एक बार देखोगे तो आपको याद भी हो जाएगा ये। तो शॉर्ट टर्म प्रोविज़न क्या होते हैं, जो ऐसे प्रोविज़न जो छोटे समय के लिए बनाए होते हैं कि तभी ख़त्म हो जाएंगे। तो पहले है जैसे प्रोविज़न फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट विद इन 12 मंथ होता है। अदर सच एज टैक्सेशन प्रोविज़न, ये भी 1 साल का ही बनता है, ठीक है। अब ये यहाँ तक ही करो, क्वेश्चंस कल से करवाए जाएंगे, या आज थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, इस चैप्टर की होगी है, तो इसको अच्छे से करना, कल से हम क्वेश्चन आपको करवाएंगे। थैंक यू, आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है।